हिंदसदवंदियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 85 संग्रह में गाथा नंबर 77 है ना। अमृतचंद्राचार्य जी की टीका हो गई थी हमारी। जयसेनाचार्य जी की टीका है। गाथा बोलते एक बार। शाश्वत आदि शाश्वत आदि गुणोपेतम परमाणु द्रव्यम प्रतिपादयति। क्या बता रहे हैं? जो शाश्वत आदि गुणों से सहित है, उपेत यानी सहित है, ऐसे परमाणु द्रव्य का प्रतिपादन करते हैं। शाश्वत आदि गुणों की अपेक्षा से परमाणु द्रव्य कैसा है, उसके और क्या विशेषण है, उसका सब यहाँ पे प्रतिपादन कर रहे हैं। सवेसिम खंडाणम जो अंतो तम वियाण परमाणु सो सदो असदो एको विभागी मुक्तिभो। क्या बता रहे हैं? जो सवेसिम खंडाणम अंतो सवेसिम खंडाणम जो अंतो तम परमाणु वियाण। सब स्कंदों का जो अंत होता है, मतलब जो अंतिम भाग होता है, उसको परमाणु कहते हैं। सब स्कंदों का जो विभाग करते जाओ तो उसका जो लास्ट पार्ट है उसको परमाणु कहते हैं। और वो परमाणु कैसे है? 78 नाही, ह्याचीच आहे 85 घ्यायची अजून, त्याच्यानंतर आधार घ्यायचा। तो वो परमाणु कैसे है, उसके विशेषण बता रहे हैं। सो सदो यानी वो शाश्वत है, असदो यानी अशब्द है, एको एक है, अविभागी है और मूर्तिक से उत्पन्न होने वाला है। शास्त्र आहे का पूनम? का नाही आहे? मग शास्त्र घेऊन बसा की समोर। मी खोटं सांगायला कसं कळायचं तुम्हाला? हां, मी काय पण सांगितलं तर ऐकणार का? जरा समोर ठेवा की निरीक्षण परीक्षण करायला। तो मूर्तिक से जो उत्पन्न होता है उसे परमाणु कहते हैं। तो हमने अमृतचंद्राचार्य जी की टीका में देखा था, हर विशेषण के लिए उन्होंने हर विशेषण होय होय माझ्याकडनं प्रेस व्हायला काहीतरी, त्यामुळे असं व्हायला। हेतु के साथ हर विशेषण की सिद्धि की थी। यहाँ पर भी ऐसे ही बताते हैं। वाचा दीपाली भाभी। यथा यह एव है ना 78 मिनटात ना। हाँ हाँ, यथा य एव कर्मस्कंधानाम अंतः विनाशः तम एव शुद्धात्मानं विजानीहि। तथा यह एव यथा य एव कर्मस्कंधानाम अंतः विनाशः अवसानः। विनाश आहे का तुमच्याकडं? तिथे काय लिहिलंय? अवस्था अवसानः भेदः तम परमाणु विजानीहि। परमाणु आहे तुमच्याकडं? परमाणु असेल ना? परमाणु आहे। तो य एव नहीं पढ़ना, यह एव पढ़ना है। वो विसर्ग का लोप हो गया है वहाँ पे। यह एव, यथा यह एव तथा यह एव, ऐसे य को विसर्ग है। क्या बताया? यथा जिस प्रकार जो ही कर्म स्कंध का अंत यानी विनाश है, तम एव शुद्धात्मानं विजानीहि। मतलब यहाँ पे दो अपेक्षा बता रहे हैं, बहुत अच्छे से बताया है जयसेनाचार्य जी ने। क्या समझ में आ गया?
जो सिद्ध भगवान है उनके यहाँ पर भी कर्म स्कंदों का अंत हो गया है और परमाणु में भी कर्म स्कंदों का अंत हो गया है। क्या अपेक्षा समझ में आई? दो विवक्षा बता रहे हैं। एक ऐसी कि जहाँ पे कर्म स्कंदों का विनाश पूरी तरह से हो गया है, मतलब संयोग में से वो निकल गए हैं तो उनका विनाश। ऐसा कौन है? शुद्धात्मा है, उसको जानो। मतलब अभी वो कौन हो गए? पर्याय से सिद्ध परमेष्टि। तो उनके यहाँ पे सभी कर्म स्कंदों का नाश हो गया है। तथा उसी प्रकार यह एव जो ही षड्विध स्कंदानाम अंतः, षड प्रकार के स्कंदों का अवसान निकल गया है। 6 प्रकार के स्कंद जहाँ से निकल गए हैं तो उस भेद को तम परमाणु ही जानी ही, उसे तुम परमाणु जानो। दो अपेक्षा समझ में आए? क्या बताना था? क्या? जो सिद्ध भगवान है उनसे भी कर्म स्कंदों का नाश हो गया है और जो परमाणु है उससे भी कर्म स्कंदों का नाश हो गया है। तो इस टीका में उन्होंने परमाणु और शुद्धात्मा का रिलेशन बताया है, दोनों भी सेम है ऐसे बता रहे हैं। मतलब शुद्धता की अपेक्षा से जो भी विशेषण परमाणु में लगाएंगे ना, वो सब विशेषण उन्होंने सिद्धों के ऊपर घटाए हैं। पढ़ूँ मैं यहाँ से एक बार, 1 मिनट। परमाणु असं पहिले वाटायला लागलं ना, कारण ते परमाणु आहे हे सांगतात ना, तिथे गोष्टी का घेणार? तुमचा आवाज येत नाही, आवाज येत नाही. परमाणु आलं ना, माझ्याकडे पण परमाणु आहे. परमाणु पाहिजे ना, ऍक्च्युअली असं वाटतं. मला पण असं वाटलं, परमाणु जा, कारण परमाणुला बघावं लागेल काय आहे ते. कारण वरती शुद्धात्मानम विजानीही घेतले ना, तसंच मग परमाणुम विजानीही असं त्यांनी विभक्ती सेम घेतली आहे. ठीक है, बघू. जिस प्रकार जो कर्मस्कंधों का विनाश यानी अंत है उसे ही शुद्धात्मा जानो, उसी प्रकार जो 6 प्रकार के स्कंधों का अंत यानी अवसान है, अंतिम भेद है, उसे ही परमाणु जानो. समजलं का काय सांगायचं आहे? आता प्रत्येक विशेषण जे दिलेले आहेत ना ह्याच्यामध्ये गाथेमध्ये, त्या प्रत्येक विशेषणातून तुम्हाला परमाणु पण दाखवणार आणि शुद्धात्मा पण दाखवणार. पहिला हा विशेषण सांगितलं की अंतिम भाग जो आहे किंवा कर्मांनी रहित, स्कंधांनी जे रहित आहे त्याला परमाणु जाणं असं सांगितलं आहे ना. त्या अपेक्षेने सांगतायत की जे शुद्धात्मा आहे तो सुद्धा कर्मस्कंधाने रहित आहे. आगे का सेंटेंस पढ़ो. सहच, सहच यानी और वही, कथम भूतः किस प्रकार का है वही परमाणु, और यथा यथा परमात्मा टंकोत्कीर्ण न्यायक एक स्वभावेन द्रव्यार्थिकनयेन अविनश्वरत्वात् शाश्वतः तथा उत्कलद्रव्यत्वेन अविनश्वरत्वात् परमाणुः अपि नित्यः. बराबर है, समझ में आ गया. जिस प्रकार परमात्मा, बहुत अच्छे लगा मुझे ये उन्होंने जो कोरिलेशन बताया ना. क्या क्या विशेषण बताए हैं? पहले बताया क्या वो कर्मस्कंध से रहित है. कौन कौन? दोनों भी, शुद्धात्मा भी और परमाणु भी कर्मस्कंध से रहित है, ऐसे बताया ना. दोनों विशेषण, ये विशेषण दोनों को लगा सकते हैं, शुद्धात्मा और परमाणु. तो कर्मस्कंध से रहित ये भी है, ये भी है. दूसरा विशेषण बता रहे हैं अभी क्या, जो परमात्मा है, यथा परमात्मा, जिस प्रकार परमात्मा टंकोत्कीर्ण न्यायक एक स्वभाव से द्रव्यार्थिक नय से शाश्वत है, उसी प्रकार अविनश्वरत्वात्, अविनश्वर होने से शाश्वत है, तथा उसी ही प्रकार पुद्गल द्रव्य रूप से अविनश्वर होने से परमाणु भी नित्य है, शाश्वत है. जो भी विशेषण आप शुद्धात्मा को लगाएंगे, सिद्ध परमेष्टि को लगाएंगे, वो परमाणु में भी जाएगा. क्यों? क्योंकि द्रव्य दृष्टि से दोनों भी काय
दोनों भी शुद्ध है, इसलिए सभी विशेषण इसके उसके समान होंगे। ऐसे सिर्फ मूर्तिक और अमूर्तिक के बारे में ही डिफरेंस आएगा। शुद्धात्मा आणि परमाणु, यथा यानी जिस प्रकार परमात्मा टंकोत्कीर्ण न्यायक एक स्वभाव से द्रव्यार्थिकने से अविनश्वर होने से शाश्वत है। क्या बताया? क्यों द्रव्यार्थिक ने से ऐसा क्यों प्रयोग किया, ऐसा वर्ड क्यों यूज किया वहाँ पे? द्रव्य शाश्वत है, नित्य है। हाँ, क्योंकि पर्यायार्थिक नय से वो नित्य नहीं है, इसलिए द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से ही द्रव्य या जीव है जो है वो नित्य है, शाश्वत है। पर्यायार्थिक नय से कैसा है? विनश्वर है। ये अविनश्वर है तो विनश्वर है। क्यों पर्यायार्थिक नय से क्यों विनश्वर है? दीपाली भाभी, ये क्वेश्चन आ गया है। बढ़ गए। बोलो, आंसर बोलो अभी। पर्यायार्थिक नय से हर पर्याय बदलने वाली है तो नश्वर ही है। एक पर्याय नष्ट होगी, दूसरी पर्याय उत्पन्न होगी। इस तरह जो परमात्मा है वो द्रव्यार्थिक नय से अविनश्वर होने से शाश्वत है। उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य रूप से परमाणु जो है वो भी अविनश्वर होने से शाश्वत है, नित्य है। समझ में आ गया? तीसरा विशेषण देते हैं, पढ़ो। यथा शुद्ध देवास्तिकायः निश्चयेन स्वसंवेदन ज्ञान विषयः अपि शब्द विषयः शब्दरूपः वा न भवति इति शब्दः। तथा हि इति भवति इति अशब्दः है ना, इति काढल्यावर मागं राहतो अशब्दः। तथा हि तथा हि परमाणुः अपि शक्तिरूपेण शब्दकारणभूतः अपि व्यक्तिरूपेण शब्दपर्यायरूपः न भवति इति अशब्दः। अभी तीसरा विशेषण क्या दे रहे हैं? जो शुद्धात्मा है वो अशब्द स्वरूप है, वैसे ही परमाणु भी अशब्द स्वरूप है। क्यों? शब्द ये पुद्गल है कि जीव है? पुद्गल है, फिर परमाणु में आना चाहिए उसको, शुद्धात्मा में नहीं आएगा। काय म्हणले मी धनशिका की मग हे पुद्गल है ना परमाणु, आणि हे पण पुद्गल है, तो इसमें क्यों नहीं आएगा? इसमें नहीं आएगा, ठीक है, इसमें क्यों नहीं आएगा? इसको क्यों अशब्द बोल रहे हैं? पर ऍक्च्युली शब्द हे स्कंदाचं म्हणजे भेद असल्यासारखं आहे। स्कंदात येतं, परमाणूत शब्दाचा भेद नाही। म्हणजे पुद्गल ही है, परमाणूचा भेद नाही, गुण नाहीये। हाँ बराबर है, पुद्गल ही है, लेकिन परमाणु की पर्याय शब्द नहीं हो सकती। जो अनेक परमाणु मिलकर जब स्कंद होता है तो उससे शब्द की उत्पत्ति होती है। इसीलिए वो तत, वितत, घन, सुसिर, ये शब्द जो है ना वो सभी स्कंद है, परमाणु नहीं है, क्योंकि एक परमाणु आवाज़ नहीं कर सकता। वैसे ही जो शुद्ध है वो उसकी आवाज़ नहीं आती, उसी तरह जो सिद्ध है ना अभी वो शुद्ध हो गए तो उनकी भी आवाज़ नहीं आती। मतलब वो भी अशब्द है। हमारे यहाँ पर भी है शुद्धात्मा, लेकिन ये हम शरीर के संपर्क में इसलिए अशुद्ध हो गए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़बड़ करते हैं, बहुत आवाज़ आती है हमारी। तो जो शुद्ध होता है वो परमात्मा हो तो भी शुद्ध है, अशब्द है, परमाणु है तो भी अशब्द रूप है। दीदी, और ऐसा है तो ना, जैसे अभी कोई फल लिया, कोई भी लिया चीज पुद्गल की, तो उसमें से तो आवाज आती होनी चाहिए थी। अगर शब्द उसका गुण होता, मतलब शब्द उसका गुण होता तो हर एक पुद्गल आवाज करता, फिर कितना रहना मुश्किल हो जाता हमारा। बराबर है, ये श्वेतांबर मतवादी का मत है ना, शब्द को वो गुण मानते हैं। या नहीं, कोई एक मतवादी है श्वेतांबर काल द्रव्य के पर्याय को मानते हैं, द्रव्य नहीं मानते। लेकिन शब्द भी एक किसी ने गुण माना है, पुद्गल का गुण है शब्द, ऐसा मानो, ऐसे करके उन्होंने उसके ऊपर क्वेश्चन दिए थे। लेकिन शब्द ये गुण नहीं है, पर्याय है। अगर गुण होता तो परमाणु में भी दिखना चाहिए फिर, मगर उसमें नहीं है। तो इसलिए बताया कि जो
शब्द है वो स्कंद है, तो वो परमाणु का भेद नहीं है, इसलिए परमाणु अशब्द रूप है। आगे नहीं, इसका पूरा लगाया क्या मैंने? जिस तरह शुद्ध जीवास्तिकाएँ निश्चयने से स्वसंवेदन ज्ञान का विषय होने पर भी, मतलब क्या, स्वसंवेदन ज्ञान से जाना जाने वाला होने पर भी शब्द का विषय या शब्द रूप नहीं होता, इसलिए वो अशब्द रूप है। मतलब जो भी आपको बताना है वो शब्द से ही बताएंगे। आत्मा कैसा है? कैसा है आत्मा? ऐसे लो, कैसे है आत्मा? शब्द हां नाही, शब्दातून तुम्ही सांगता ना, मी एक आहे, मी शुद्ध आहे, मी जीव आहे, ये सब शब्द से ही बता रहे हैं। तो शब्द से जानते हैं कि नहीं जानते? हाँ बोलेंगे तो भी क्वेश्चन पूछूंगी, ना बोले तो भी। वाच्य पकडते हैं। हाँ, वाच्य पकडणे का है, शब्द नहीं। तुमचं नाव विद्या दोषी कसं काय झालंय आज? नहीं ना काकी? तो क्या बता रहे हैं? स्वसंवेदन ज्ञान से वो जाना जाता है, शब्द से नहीं जाना जाता। आप जितने भी शब्द बोलो वो शब्द से अतीत है। आत्मा जो है, आप जो भी शब्द बोलेंगे ना, कैसा है आत्मा? शुद्ध है, एक है, अखंड है, ये सब शब्द है, लेकिन उससे भी आगे जाकर उस वाचक का वाच्य देखना होता है हमें। तो वो वाच्य स्वसंवेदन ज्ञान से गम्य है, इसलिए बताया वहाँ पर निश्चयने से स्वसंवेदन ज्ञान का विषय होने पर भी शब्द विषय या शब्द रूप नहीं होता आत्मा, इसलिए वो अशब्द स्वरूप है। तथा ही उसी प्रकार परमाणु भी शक्ति रूप से शब्द का कारणभूत होने पर भी, मतलब शब्द बनने के लिए परमाणु कारण है, तो शब्द के कारणभूत होने पर भी व्यक्ति रूप से शब्द पर्याय रूप नहीं है, इसलिए वो परमाणु अशब्द है। समझ में आ गया क्या क्या बताया मैंने? समझाओ मुझे, परमाणु का समझाओ। कैसा? परमाणुचं कारण नाही आहे शब्द। कारण आहे हे सांगायला येतं। परमाणु शब्दाचं कारण परमाणु आहे, तरी सुद्धा शब्द रूप आहे। मतलब शब्द अगर बनेगा तो किससे बनेगा? परमाणु के स्कंद से बनेगा। तो स्कंद किससे बनेगा? परमाणु से बनेगा। इसलिए बता रहे हैं वो शब्द का कारण होने पर भी अशब्द रूप है। क्यों? शब्द का गुण नहीं है ना। हाँ, परमाणु का वो गुण नहीं। एक जन बोला स्कंद रूप से बनेगा तो शक्ति रूप से उसके पास है, इस हिसाब से शब्द कहा, और व्यक्ति रूप से नहीं, अधिक उस हिसाब से उसका बराबर। व्यक्ति रूप से उसमें शब्द होने की पर्याय नहीं, योग्यता नहीं है अभी। तुम्ही काय म्हणताय निकिताताई? नाही, गुण नाही असं म्हणतो। आवाज काही ना आज मला तुमचा। हा, परमाणुचा तो गुण नाही असं नाही। परमाणुचा गुण नाही आहे म्हणजे परमाणुमध्ये व्यक्तिरूपाने शब्दाची अभिव्यक्ती नाही, पण तो परमाणु अन्य परमाणूंशी स्कंदाला प्राप्त होतो, त्यावेळेस त्याच्याद्वारेच शब्दाची उत्पत्ती होते। काय म्हणले मी? बोला। परमाणु अन्य परमाणूंशी जेव्हा स्कंद होते तेव्हा शब्दाची उत्पत्ती। बरोबर। लेकिन परमाणु स्वयमेव शब्द रूप नहीं है, इसलिए वो अशब्द है, ऐसा बताया। क्या? परमाणुचा गुण नाही असं म्हणणं योग्य नाही ना, उत्कटच गुण नाही शब्द असं म्हणायला लागेल ना, कारण गुण गुणाच याचा नाही, तो पर्याय होते। शब्द तो गुण है ही नहीं ना, शब्द तो पर्याय है। इसलिए तो यहाँ बताया शब्द का कारण है, लेकिन व्यक्ति रूप से उसमें शब्द ये पर्याय नहीं है, इसलिए परमाणु अशब्द स्वरूप है। तो मेरा आत्मा भी कैसे है? अशब्द स्वरूप है। उस आत्मा का शब्द ये गुण नहीं है, पर्याय नहीं है। आपके द्रव्य में शब्द है ही नहीं, इसलिए आप भी देखो ना, जितना आप शब्द यूज़ करेंगे ना तो उससे कम समझा सकते हैं। जितना आप
एक्टिविटी करते हो ना, क्या म्हणते, एक्शन में जितना आता है ना उतना ज़्यादा समझ में आता है. तुमने अगर तुम्हारे बच्चे को बताया ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा करो, वो नहीं करेगा. तुम करोगी ना, मतलब अब दर्शन करायला मंदिरात आला तर दर्शन करताना त्याला तू सांगितली, समजा असं अम्मांकडे लय जण येतात लहान मुलं, आणि ते काय करतात, आलेले ते पहिल्यांदा त्यांना त्या बाळाला नमस्कार करवायचं असते. ते डोकं दाबतेतच दाबतेत अम्मांच्या पायापाशी दर्शन करायला ग, ते करतच नाही बिचारं. मग आम्ही त्यांना सांगतो त्याला बाजूला ठेवा, तुम्ही दर्शन करा, तर ते करल. नाही, त्यांना पहिल्यांदा त्यालाच करवायचं असते. मतलब क्या, आप करो ना, आपकी एक्शन देख के वो करेगा ही. हाँ, तो शब्द जितना इम्पैक्ट नहीं करते ना वो मौन से हो जाता है, इसलिए आप मौन रहो, ये मुझे बताना है. हाँ, एक्शन स्पीकर लाउडर देन, क्या बोलते हैं, वर्ड्स. हाँ, ऐसे. तो एक्शन आप करो तो ऐसे आपको बैठना है. मैं आपको कितनी भी बार बताऊँ ध्यान करो करो करो, ये मेरे शब्द यूज़फुल नहीं है ना. अगर मैं ध्यान को बैठूंगी ना तभी आप बैठोगे. तो ये सब बंद करना पड़ेगा हमें. ये शब्द जब बंद हो जाएंगे ना तभी ध्यान होगा, नहीं तो शब्द के ही पीछे रहते हैं. घर में भी इसीलिए. हाँ, दृश्य जे दिसतं ते डोळ्याला, हाँ, दृश्य उसका ज़्यादा इम्प्रेशन होता है ना. जो भी दिखता है वो जल्दी पकड़ में आता है, जो वो जल्दी समझता है. तो इसलिए कल हमारे यहाँ पे एक आंटी आए थे, तो उन्होंने घर में कचौरी बनाई थी, ऐसा उन्होंने बताया, बहुत अच्छी बनाई थी. तो उन्होंने प्रोसीजर पूरी बता दी, ऐसे करना है, ऐसे करना है. हम बोले ऐसे थोड़ी समझ में आता है, क्या वर्बली थोड़ी खाने को टेस्ट को मिलता है. हमने बोला नहीं, ऐसे नहीं, प्रैक्टिकली देखने चाहिए ना. तो ये पूरा हम तत्वज्ञान किचन में भी लगाते हैं. तो उन्होंने वो करके दिखाई हमें. मतलब स्वार्थ परमार्थ पूरा हो गया. तो क्या बता रहे थे, अशब्द रूप है तो उसको जानो. शब्द से कितना भी, इसीलिए दो ध्यान सूत्र के बीच में हम जगह क्यों छोड़ने को बोलते हैं. नाही तो बहुत लोक ऐसे बताते, ध्यान बताते, लेकिन कैसे एका श्वासात सगळे ध्यानसूत्र झालेले असतात. त्याच्यात कुठं ते त्या आत्म्याला पकडायला चान्सच नसतो. कसं आहे हे बघायला, त्याच्यावर थोडंसं विचार व्हायला पाहिजे ना. जे काही तुम्ही सांगताय ते शब्द, त्याच्यातून आत काय आहे तो, तसा मी आहे का, याचा भावभासन व्हायला पाहिजे. ठीक आहे. तो इसलिए आत्मा कैसे है. मला ह्याच्यावरून एक प्रसंग आठवला. मला कॉलेजमध्ये एक सर होते, ते नेहमी सांगायचे की स्विमिंग कसं करायचं हे वाचून कधी जमत नाही तोपर्यंत तुम्ही पाण्यात पडून हातपाय मारत नाही. करेक्ट, म्हणजे बेस्ट, ते अक्षरी ज्ञानच राहतं. एकदम परफेक्ट आहे. तसं सांगितलं आम्हाला पण. गाडी चालवायला लय जणांनी वर्बली शिकवलं की, पण गाडी चालवायला लागल्यावर कळलं काय असते ते चालवायचं असतं. जेव्हा चालवली तेव्हा, म्हणजे सायकल चालवायची, असं धर, असं कर, असं ब्रेक लाव, असं पाय ठेव, सगळं सांगितलं की पहिल्यांदा बसताना सायकलवर. पण जोपर्यंत बसलं नाही तोपर्यंत, जोपर्यंत पडलं नाही तोपर्यंत कुठं शिकलं. म्हणून शब्दाचं प्रभाव कमी आहे. हो, जेवढा शब्द कमी वापरणार ना, कारण तो आत्म्याचा स्वभाव आहे अशब्द. शब्दाच्या द्वारे तुम्ही बाहेरच जाताय. जेवढी भाववासना करायची आहे, जेवढं ज्ञान करायचं आहे ना, तेवढं आत यावं लागतं. इसीलिए अशब्द रूप है जानो. आगे यथा शुद्धात्मद्रव्यं निश्चयेन पर उपाधिरहितत्वेन केवलम् असहायम् एकं मन्यते तथा परमाणु द्रव्यम् अपि द्वेणुकादि परोपाधिरहितत्वात् केवलं परोपाधिरहितत्वात् केवलम् असहाय्यम् एकं भवति एकप्रदेशत्वात् वा. ते बंद कर का दरवाजा, बाहेरचा आवाज लई आहे. मला त्यांचा आवाजच येईना आज नीट कोणाचं. क्या बता रहे हैं, यथा यानी जिस प्रकार शुद्धात्म द्रव्य निश्चय से पर उपाधि रहित रूप से केवल है, असहाय है, एक है. आगे का विशेषण क्या बताया,
एक है। कौन? शुद्धात्मा भी एक है और परमाणु भी एक है। क्यों? उसका हेतु देते हैं। जिस प्रकार शुद्धात्मा द्रव्य निश्चय से पर की उपाधि से रहित, यानी जहाँ पर उपाधि आ गई वहाँ एक रूप नहीं रहे। समझ में आता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं माँ हूँ, ऐसे तुम बोलते हो तो उपाधि आ गई तुम्हें, तो एक कहाँ रहे? माँ यानी बच्चा है और उसकी मैं हूँ, तो ये दो में अटक गए आप। इसलिए जो भी उपाधि है, पत्नी है, पति है, माता है, बहन है, ये सब उपाधि सहित है, तो वहाँ पे एक रूप नहीं रहा वो। तो जो उपाधि रहित है ऐसा जीव निश्चय से एक रूप है। वो कैसा है? और केवल है, असहाय है, एक कहलाता है। उसी प्रकार परमाणु द्रव्य भी द्वेणुक आदि पर संबंधी उपाधि रहित होने से केवल है, असहाय है, एक है, या एक प्रदेशी होने से एक है। एक क्यों बताया परमाणु को? एक विवक्षा अलग है। ये जीव जो है वो कितना प्रदेशी है? परमाणु एक प्रदेशी है, जीव कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है। तो इतने एक डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे आ गया कि दोनों भी एक है स्वभाव से, लेकिन इसकी विवक्षा में ये प्रदेश की अपेक्षा से भी एक है, लेकिन ये प्रदेश की अपेक्षा से असंख्यात प्रदेशी है। लेकिन एक ही है, ऐसे ही देखते बराबर। अखंड एक है ऐसा अगर देखेंगे तो एक ही है। मतलब ऐसे नहीं है कि आपके प्रदेश खंडित है, ऊपर थोड़ा, अंदर थोड़ा, बाहर थोड़ा, नीचे थोड़ा, ऐसे नहीं है, पूरा एक है। इसलिए अखंड उसको भी एक बोलते हैं। जैसे आकाश द्रव्य कितने प्रदेशी है? अनंत प्रदेशी है। कितने पार्ट्स है उसके? एक अखंड है। हाँ, दो पार्ट्स है कि एक पार्ट है? नाही, एक अखंड आहे। दोन सहा द्रव्याच्या म्हणजे अपेक्षेने लोकाकाश म्हणते। हाँ, तो आकाश द्रव्य पहले बताना है एक ही है, दो नहीं है। आपकी अपेक्षा से आपने उसमें दो भेद किए, लेकिन आकाश द्रव्य दो नहीं है, एक ही है। सिर्फ उसमें उतना पार्ट है, वहाँ पे 6 द्रव्य है, इसलिए आप उसको लोग ऐसे नाम देते हैं। लेकिन आकाश द्रव्य तो उसके अखंडता की अपेक्षा से एक ही है। तो ऐसे ही जीव भी अखंड असंख्यात प्रदेशी है, फिर भी एक है। तो एक की अपेक्षा परमाणु और शुद्धात्मा दोनों भी एक है, ऐसा बताया। हाँ, तो उसका अर्थ करते हैं। उसी प्रकार परमाणु द्रव्य भी द्वेणुक आदि पर संबंधी उपाधि रहित होने से केवल असहाय एक है, या एक प्रदेशी होने से एक है। हेतु सहित सिद्ध करके बताया कि परमाणु एक क्यों है। उसी प्रकार आगे यथा परमात्मा द्रव्य निश्चयेन लोकाकाश प्रमित असंख्य प्रदेश असंख्येय प्रदेशम असंख्येय प्रदेशम अपि, बराबर पढ़ा। असंख्य प्रदेशम असंख्येय नहीं है आपके पास? असंख्येय, असंख्य है क्या आपके पास? असंख्य प्रदेश, असंख्येय है, ठीक है। असंख्येय प्रदेशम अपि विवक्षित अखंड एकत्वत्वेन भाग अभाव अभावात अभावात अविभागी अविभागी तथा परमाणु द्रव्यम अपि निरंशत्वेन भाग अभावात अविभागी। अभावात, बराबर, भाग अभावात अविभागी। क्या बताया? परमाणु भी अविभागी है और शुद्धात्मा भी अविभागी यानी अखंड है, उसका भी विभाग अविभागी, बराबर है। तो परमाणु भी अविभागी है और शुद्धात्मा भी अविभागी है, ऐसा बता रहे हैं। क्या हो गया अर्थ? यथा जिस प्रकार परमात्मा द्रव्य निश्चय से लोकाकाश प्रमित असंख्येय प्रदेश होने पर भी विवक्षित अखंड एक द्रव्य रूप से भाग का अभाव होने से अविभागी है। क्या समझ में आया? जो परमात्मा द्रव्य है उसका
उसका भेद नहीं कर सकते, हम विभाग नहीं कर सकते। कोई भी जीव हो, शुद्धात्मा वो सिद्ध भगवान ही नहीं, हमारे जीव के भी टुकड़े नहीं हो सकते। शरीर के टुकड़े होते हैं लेकिन जीव के नहीं हो सकते। जीव तो अखंड है, उसमें खंड नहीं है। तो इसलिए अखंड एक द्रव्य रूप से भाग का अभाव होने से वो अविभागी है। यानी अविभागी मतलब ही एक है, अखंड है, अभेद है, सभी समझ लेना। उसी प्रकार परमाणु द्रव्य भी निरंश रूप से भाग का अभाव होने से अविभागी है। परमाणु की विवक्षा अलग है, प्रदेश अपेक्षा से उसमें तो एक ही प्रदेश है, उसका तो विभाग ही नहीं कर सकते हम, इसलिए वो एक है, लेकिन वो भी अखंड है। उसी तरह हमारा जीव भी अखंड है, भले ही एक प्रदेश ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो अखंड होता है उसमें भेद नहीं कर सकते। एक समझने के लिए उदाहरण बताओ मुझे, आपका लौकिक। अखंड है जिसमें विभाग नहीं होता। ठीक है, सोच के बताओ कल। तो परमाणु द्रव्य भी निरंश रूप से भाग का अभाव होने से अविभागी है। काका पारा म्हणायचे का? नाही नाही, असं नाही। एक लौकिकातलं उदाहरण जे की अखंड आहे असं सांगत असताना त्यामध्ये भाग होत नाही। एखादा वस्तू म्हणा ना, मी अखंडता दाखवायची आहे। ठीक है, बघू मी विचार करते आगे। पुनश्च कथम भूतः सह परमाणु, और फिर वो परमाणु कैसा है और कौन सा विशेषण है उसको। पढ़ो। अमूर्तत्वात् परमात्मा एक मिनिट अमूर्तात आहे माझ्याकडं। हो, अमूर्तत्वात आहे का? नाही, अमूर्तात हां. तत्व असतं का? हां, नाही, अमूर्तात परमात्मा द्रव्यात विलक्षणा यात परमात्म द्रव्यात स्पर्श विलक्षणा। या तू स्पर्श रसगंध वर्णवती मूर्तिः तया समुत्पन्नत्वात् मूर्तिभवः भवः इति इति सूत्राभिप्राय। बराबर, मूर्ति भवः इति सूत्राभिप्रायः। अभी इसको जो विशेषण देने वाले हैं वो बताओ यहाँ पे। शुद्धात्मा मूर्ति भव है क्या, यानी मूर्तिक से उत्पन्न होता है क्या? भव यानी उत्पन्न होना, तो मूर्तिक से उत्पन्न नहीं होता, लेकिन परमाणु जो है वो मूर्तिक से उत्पन्न होता है, इसलिए मूर्ति भव ऐसा उसको शब्द यूज किया है। क्या है उसका अर्थ? अमूर्त होने से परमात्मा द्रव्य से विलक्षण। अभी यहाँ पर सभी तरफ शुद्धात्मा और परमाणु को समान बताया, अभी यहाँ पे वो विलक्षण है, परमात्मा द्रव्य से विलक्षण, क्योंकि परमात्मा अमूर्त है, तो उससे विलक्षण जो स्पर्श रसगंध वर्ण वाली मूर्ति है उसके द्वारा उत्पन्न होने से परमाणु कैसा है? मूर्ति भव। ये शब्द यूज किया है उन्होंने, भव यानी उत्पत्ति होना, मूर्तिक से उत्पन्न होने वाला मूर्तिक है, ऐसा समझ लो। मूर्ति भव इति सूत्राभिप्रायः। तो परमाणु कैसे है? परमात्मा से विलक्षण है, क्योंकि परमात्मा अरूपी है, अमूर्तिक है, और परमाणु जो है वो मूर्तिक है, रूपी है, मूर्तिक से उत्पन्न होने वाला है। तो आत्मा किससे उत्पन्न हुआ? अमूर्तिक से। आत्मा किससे उत्पन्न हुआ? हाँ, आत्मा अगर अमूर्तिक से उत्पन्न हुआ ऐसा आप बोलेंगे तो उसको शादी हो गया, वो उसको शुरुआत आ गई, उत्पन्न होने की अपेक्षा से वो उसका पहला समय बोलना पड़ेगा। लेकिन आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं होता। तो अभी मैं प्रश्न पूछूं, परमाणु कैसे उत्पन्न होता है? फिर परमाणु भी परमाणु को भी किसने बनाया नहीं है।
अगर परमाणु की भी उत्पत्ति बोलेंगे तो उसको भी सादी बोलना पड़ेगा, और परमाणु तो शुद्ध द्रव्य है, उसकी भी शुरुआत नहीं है और अंत नहीं है, वो भी अनादि अनंत है। फिर यहाँ पे क्यों बताया? मूर्तिक से उत्पन्न होता है इसलिए वो मूर्ति भव है। इसका खुलासा करो। स्कंद से व्यवहार से होता है तो हाँ बराबर, मतलब जो भी परमाणु है ना वो अभी यहाँ पे स्कंद के फॉर्म में है, और जब वो मतलब स्कंद हो गया था तो वो भी परमाणु कहीं से उत्पन्न होकर स्कंद नहीं हुआ, वो तो पहले से ही ऐसे परमाणु है और वो बद्ध हो गया बस। और जब वो काय म्हणायचं, टूट गया उस स्कंद से, विखर गया, विखरला, काय म्हणायचं, विखरला, भेद, अस्कंद रूप झाला, बस अस्कंद रूप हुआ. हां समजून घ्या, विखरा, हे हिंदी असलं बर, ते तो जो वो स्कंद से जुदा हो गया तो वो परमाणु बरोबर आहे की विखर गया ना, हाँ सगळं बरोबर आहे, समजून घ्या तो जो वो अलग हो गया तो उसकी उत्पत्ति हो गई ऐसे बोलने में आता है, लेकिन उत्पत्ति यानी कोई नया नहीं था, असत था और वो सत हो गया, ऐसे नहीं होगा। असत की उत्पत्ति होती नहीं और सत का नाश होता नहीं, तो इसलिए परमाणु सिर्फ स्कंद फॉर्म में था, वो अभी स्वतंत्र हो गया, इसलिए उसको परमाणु की उत्पत्ति हो गई, इतना बोलने में आता है। तो वो परमाणु जो है वो मूर्तिक है और परमात्मा द्रव्य कैसा है? अमूर्तिक है, लेकिन दोनों भी अनादि अनिधन है, किसी से उत्पन्न होने वाले नहीं है। इति परमाणु स्वरूप कथनेन द्वितीय स्थले प्रथम गाथा गता। इति इस तरह परमाणु स्वरूप के कथन से द्वितीय स्थल में प्रथम गाथा समाप्त हुई। मतलब ऐसे परमाणु का स्वरूप है तो वो समझ के हमारे जीवन में क्या लाभ है हमें। जैसे नाचार्य जी के कितने उपकार है हम पर कि उन्होंने सभी वर्ड्स के लिए परमात्मा दिखा दिया है हमें। परमाणु देखना है ना आपको, परमाणु भी देखो, लेकिन उसमें प्रयोजनभूत हमारा परमात्मा है। तो उसको देखने के लिए जो भी वर्ड्स आते हैं सभी में से आपको अध्यात्म निकाल कर दिखाते हैं। तो मैं भी कैसा हूँ? परमाणु स्वरूप हूँ। क्या परमाणु स्वरूप नहीं हूँ? जैसे परमाणु देखकर हमारे राग द्वेष मोह नहीं होते, वैसे भी मूल द्रव्य आत्मा को देखे तो राग द्वेष मोह नहीं होता। बराबर, परमाणु को देखने के बाद आपको इष्ट अनिष्ट भाव नहीं होते। उसी तरह जो भी शुद्ध आत्मा है वो बस शुद्ध है, तो उसको देख के किसी को हर्ष विषाद राग द्वेष मोह विभाव विकार नहीं होते। इस तरह हमारे आत्मा भी स्वयं सिद्ध स्वरूप है, इसलिए उसकी अनुभूति करो, जानो। हो जानिए, यह मैं आत्मा अनादि अनंत स्वतंत्र हूँ। देखो मैं किसी से बद्ध नहीं हूँ, कर्मों से भी अस्पर्शी हूँ, जानो। इस मुझ आत्मा में परमाणु नहीं है, स्कंद नहीं है, पुद्गल की कोई भी पर्याय नहीं है, जानो। इस पुद्गल से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। इस पुद्गल में रहकर भी यह मैं उससे भिन्न हूँ। जड़ रूप है तन, किंतु इसमें चेतना का वास है। तन जड़ है, देह पुद्गल है, अचेतन है, लेकिन उसमें चेतना का स्वतंत्र वास है, जानो। मैं चेतन आत्मा हूँ, न्यायक ही हूँ। ओम विसर्जन।